भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई को बैन कर न केवल कर्नाटक, समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डबल इंजन सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानी बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, हनुमान जी की मुट्ठी पीछिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान कारजोल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल जी, हमारे प्रत्याशी श्रीमान दोदन गौड़ा पाटिल जी, जोर से ताली बजाओ सब एक बार। पूर्व एमएलसी नारायण बड़िंगा जी, गुजरात से आए हुए प्रदेश के महासचिव भाई प्रदीप सिंह वाघेला जी, हमारे गणपत सिंह वसावा जी, मंडल अध्यक्ष अरविंद जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज इस विराट सभा में सबसे पहले मैं संगमेश्वर मंदिर, श्री मल्लिकार्जुन मंदिर और श्री बदामी बनशंकरी मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं श्री कुडल संगम पीठ, श्री शिव योगी मंदिर और सिद्धेश्वर स्वामी को भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये भूमि जगत ज्योति बसवन्ना की भूमि है। इस भूमि पर जगत ज्योति बसवन्ना ने अपने वचनों से न केवल कर्नाटक, न केवल भारत, समग्र जगत के आत्माओं का कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। मैं बसवन्ना को प्रणाम कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम यहां पर बैठे हैं, तब गत चुनाव में मैं भी यहां आया था, शायद यही मैदान था, यहीं पर ही भाषण हुआ था, और मैं आज आपको कहने आया हूं कि आप हुनगुन जिता दीजिए। बागलकोट की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं पूरे राज्य के अंदर घूमता घूमता आज बागलकोट आया हूं। मैं कित्तूर कर्नाटक भी गया, मैं हैदराबाद कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक भी गया, मैसूर गया, मांड्या गया, बेंगलुरु गया, सब जगह पे जाके आया हूं। इसी प्रकार का जन समर्थन प्रधानी नरेंद्र मोदी के लिए दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये तय है कि आने वाले विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर बनने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं, तब निकलता था तो पत्रकारों ने पूछा कि पूरा चुनाव
बजरंग के नाम पर चला गया है। मैंने कहा कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे, एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है, अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा, और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के PF-I पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। मुझे बताओ कि तुर कर्नाटक वालों, PF-I पर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने PF-I को बैन कर न केवल कर्नाटक, समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कांग्रेस पार्टी, मैंने इसका मैनिफेस्टो देखा, PF-I वाले मांग करते थे कि माइनॉरिटी के लिए 10,000 करोड़ का बजट होना चाहिए। एक कांग्रेस वालों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर 10,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटी के लिए दिया है। उनको उत्तर कर्नाटक के किसान की याद नहीं आती? हमारे प्रत्याशी ड्रिप इरिगेशन की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, और कांग्रेस पार्टी 10,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए नहीं, माइनॉरिटी के देने की बात करती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। हमारे देश का संविधान मुस्लिम रिजर्वेशन को मान्यता नहीं देता है। संविधान के तहत धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आप मुझे बताओ, ये जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन समाप्त किया, वो ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? हमने मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त किया, लिंगायतों का रिजर्वेशन बढ़ा, SC का बढ़ा, ST का बढ़ा, और एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आए तो मुस्लिम रिजर्वेशन को 4% की जगह 6% कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं DK शिव कुमार जी को कि भैया, आप मुस्लिम रिजर्वेशन लाओगे तो किसका कम करोगे? जरा कर्नाटक की जनता को पहले ये बताओ, किसका काटोगे? लिंगायतों का काटोगे क्या? SC का काटोगे? ST का काटोगे? ये बताए बगैर आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बीच में आज कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ना मुस्लिम रिजर्वेशन आने देगी, ना लिंगायतों का रिजर्वेशन कम होने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का आप सभी को वादा है। मित्रों, उत्तर कर्नाटक के किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में कुछ नहीं किया। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। गोवा में भी कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, मगर महदाई का रास्ता नहीं निकलता था। उत्तर कर्नाटक को पानी नहीं मिलता था। स्थिति पलट गई। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और देखते देखते मोदी जी ने महदाई का सवाल हल कर दिया और कर्नाटक को पानी मिलने की शुरुआत हो गई। इसके साथ साथ ऊपरी भद्रा 5,300 करोड़,
अपर कृष्णा 5,000 करोड़, कलासा बंडूरी 1,000 करोड़, एक इरिगेशन के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर कर्नाटक के अंदर गन्ने के किसानों के दाम में 2100 रुपया प्रति टन था, उसको बढ़ाकर 3150 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक जनता का विकास करने का माध्यम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक एटीएम है, एटीएम। और एटीएम बनाकर कर्नाटक को लूटकर इसका पैसा दिल्ली के खजाने में ले जाना चाहते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, 5 गारंटी। अरे राहुल बाबा, आप जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अभी अभी यहां बहुत घूमते हैं। ये राहुल बाबा ने गुजरात में भी 5 गारंटी दी, चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में भी 5 गारंटी दी, चुनाव हार गए। उत्तराखंड में भी 5 गारंटी दी, चुनाव हार गए। आसाम में भी 5 गारंटी दी, चुनाव हार गए। मणिपुर में 5 गारंटी दी, चुनाव हार गए। त्रिपुरा में 5 गारंटी दी, चुनाव हार गए। राहुल बाबा, आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं। ये कांग्रेस वाले समझते हैं, कन्नड़ी का सोचते नहीं है। ये 5 गारंटी का टोटल लगाए तो कर्नाटक के बजट का 70% चला जाता है। तो बाकी सारा काम कहां से करोगे भाई? जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये 5 गारंटियों का कोई मतलब नहीं है। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी। आपने मोदी जी को प्रधानी बनाया। कर्नाटक के अंदर मोदी जी ने 4 लाख गरीबों के लिए घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कर्नाटक के अंदर 43 लाख 43 लाख गरीबों के घर में पानी पहुंचाने का काम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी ने किया। कर्नाटक के अंदर 48 लाख 48 लाख शौचालय बनाने का काम, टॉयलेट बनाने का काम मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों को 2.5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम मोदी जी ने किया। किसान सम्मान निधि 54 लाख 54 लाख किसानों को प्रति साल 10,000 रुपया 15,000 करोड़ रुपया देने का काम बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी ने किया। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 37 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, ये सिर्फ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी करने वाली पार्टी है, कर कर दिखाने वाली पार्टी है। माताओं, भाइयों, बहनों, चुनाव आया है। अभी कांग्रेस के मुंह में से लिंगायत वोट के लिए लार टपक रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे कालखंड में 2 ही बार लिंगायत मुख्यमंत्री बनाया। एक निजलिंगप्पा जी को बनाया और एक वीरेंद्र पाटिल जी को बनाया। निजलिंगप्पा को इंदिरा गांधी ने अपमानित कर कर निकाल दिया और वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने अपमानित कर कर निकाल दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार हमारे नेता रायतू मित्र येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और येदुरप्पा ने स्वयं जब छोड़ा
तब हमने बसवराज बोम्मई जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के महीने में हर गरीब को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी जो चावल भेज रहे हैं उसके साथ साथ हर गरीब को हर रोज आधा किलो नंदिनी दूध और 5 किलो रागी अथवा ज्वारा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए एक कानून लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 लाख गरीबों को घर बनाकर देगी और SC/ST परिवारों की माताओं के लिए 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट का देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, मैं आज यहां वादा करते जाता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाने ही वालों हो, उसके बाद कित्तूर कर्नाटक के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी 3 साल के अंदर समाप्त कर इस पूरे क्षेत्र में इरिगेशन की व्यवस्था करी। भारतीय जनता पार्टी ने कित्तूर कर्नाटक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना ऑलरेडी कर दी है। इस क्षेत्र के लिए केरूर लिफ्ट इरिगेशन योजना 528 करोड़ की बनाई है, जिससे 40,000 हेक्टर भूमि सिंचित होने वाली है। बागलकोट में नया एयरपोर्ट बनाने की शुरुआत ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। बागलकोट में एक नया मॉडल विश्वविद्यालय बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। बागलकोट के जिला अस्पताल में 50 बेड क्रिटिकल केयर के इसकी स्थापना हम कर चुके हैं। हम्पी, बदामी, एहोल, पट्टदकल और बीजापुर पर्यटन सर्किट भी केंद्र सरकार ने बनाने की शुरुआत हमने कर दी है और 5,700 करोड़ रुपया कित्तूर कर्नाटक के 13 सिंचाई योजनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी हमने इसको आवंटित कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं सिद्धरामैया जी और DK शिव कुमार को पूछना चाहता हूं, आप एक बात बताओ भाई, यहां पर आपकी सरकार थी और केंद्र में भी आपकी सरकार थी। केंद्र की सरकार ने कर्नाटक को क्या दिया? सोनिया मनमोहन की सरकार ने कर्नाटक को 94,000 करोड़ रुपया 5 साल में दिया था, 94,000। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 2,26,418 करोड़ रुपया कर्नाटक को देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ना देश की सुरक्षा कर सकती है, ना देश का विकास कर सकती है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक, 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाए रखा, लटकाए रखा, भटकाए रखा। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। और मैं आज कहने आया हूं बागलकोट वालों, 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का कर रखो। 2024 में आकाश को छूने वाला भव्य राम मंदिर अयोध्या में तैयार हो जाएगा। आप मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी?
मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को कलम के एक ही झटके से हटा दिया। जब मैं बिल लेकर गया, ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी लोकसभा में खड़ी हो गई, मत हटाइए मत हटाइए। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कश्मीर में किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं आज उन वालों को अपील करने आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। इस बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। मुझे बताइए, आप बनाएंगे सरकार? जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? पाटिल साहब को बड़े वोटों के साथ जिताएंगे? मित्रों, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? जोर से बोलो, बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ಚಾಣಕ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ